तो एक ऐप को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। सरकार ने भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मोबाइल फोन के लिए संचार साथी ऐप को मैंडेटरी करने का आदेश दिया है। सरकार इसे साइबर सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी कदम बता रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसके जरिए जासूसी करवाना चाहती है। विपक्ष की नजर में ये पेगासस की तरह जासूसी का हथियार है। सबसे पहले देखिए सरकार के आदेश की बड़ी बातें क्या है, वो आपको जरा बताते हैं। दरअसल में सरकार ने कहा है कि भारत में निर्मित या फिर इंपोर्टेड सभी फोन में ये ऐप अनिवार्य होगा। 90 दिन के अंदर इसका पालन करना अनिवार्य होगा। निर्माता और आयातक जो इंपोर्टर हैं उनको इसका पालन करना होगा। इस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकेगा। मतलब इंपोर्टर ने ऐप डाउनलोड करके दिया है और अगर मैं एक यूजर के तौर पर चाहूं कि इसको डिलीट कर दूं तो अनइंस्टॉल में नहीं कर पाऊंगा। जो फोन अभी इस्तेमाल में है उनमें भी ये मैंडेटरी हो गया है, अनिवार्य होगा। अपडेट के माध्यम से ये ऐप इंस्टॉल होगा। जैसे ही आपका फोन अपडेट होता है तभी ये इंस्टॉल अपने आप हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि संचार साथी ऐप को अनिवार्य बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, सरकार का पक्ष क्या है। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इससे साइबर फ्रॉड पर अंकुश लगेगा। डुप्लीकेट नकली IMEI नंबर्स को रोका जा सकेगा। नकली हैंडसेट की बिक्री पर रोक लगेगी, जैसा एक मामला अभी 4-5 दिन पहले दिल्ली के करोल बाग में एक्सपोज हुआ था। चोरी हुई डिवाइस की रीसेल को रोकना बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट उसको किया जा सकेगा। आम लोगों को साइबर ठगी से बचाया जा सकेगा। फोन और सिम के दुरुपयोग को रोका जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी ये बेहद जरूरी होगा। तो संचार साथी ऐप किस तरीके से काम करता है, ये साइबर सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी लक्ष्मी उपाध्याय न्यूज रूम में मेरे साथ है। तो लक्ष्मी का रुख करेंगे और उनके जरिए समझेंगे कि किस तरीके से ये ऐप काम करता है। लेकिन अब देखिए इस मामले में सरकार और विपक्ष का तर्क क्या है। संचार साथी पर सरकार और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो जरा आप समझिए। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए जरूरी है, नकली हैंडसेट की बिक्री पर रोक के लिए जरूरी है। लेकिन आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 26 लाख से ज्यादा फोन जो हैं वो या तो खोए हैं या चोरी हुए हैं, जिनको ट्रेस किया गया है। 2,88,00,000 लोगों ने कनेक्शन की जानकारी मांगी है। ये कुछ आंकड़े हैं जो अब सामने आ रहे हैं। संचार साथी की जरूरत आखिर क्यों है? 1,14,00,000 इस ऐप का रजिस्ट्रेशन अब तक लोग करवा चुके हैं। तो संचार साथी को लेकर जिस तरीके का रिएक्शन सामने आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सरकार और विपक्ष की तरफ से जो दलील दी जा रही है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि इसका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ ही किया जाएगा। भले सरकार कह रही है कि इसने नकली हैंडसेट की बिक्री पर रोक होगी। सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी लक्ष्मी उपाध्याय का। केंद्र सरकार की ओर से सभी मोबाइल निर्माताओं और आयोजकों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया गया है। वो है संचार साथी ऐप हर मोबाइल में 90 दिन के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। जी हाँ, एक और सरकार कह रही है कि ये मोबाइल यूजर्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपको साइबर ठगी से बचाएगा। आपके पास गलत जो मैसेज आएंगे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अगर कोई रॉन्ग कॉल आपके पास आ रहा है उसकी आप जांच कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन खो गया है तो आप उसको ब्लॉक करा सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं आपको इस ऐप के जरिए मिलेंगी। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष ये कह रहा है कि ये जासूसी करने का एक नया तरीका है, यानी विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर इस ऐप के आपको फायदे क्या है, इस ऐप से आप क्या कुछ कर सकते हैं और किस तरीके से इस ऐप का जो अब तक का डेटा है वो क्या कहता है। ये पूरी वो वेबसाइट जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ ऐसी ही तस्वीर आप देखेंगे आपके फ़ोन पर। अब सवाल ये है कि इसके बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले देखिए आप, अब तक जो इसका डेटा है 42 लाख से ज़्यादा मोबाइल ब्लॉक हो चुके हैं। इसके जरिए जो डेटा सामने दिया गया है, ब्लॉक योर लॉस्ट इंस्टॉल मोबाइल हैंडसेट। अगर आपका फ़ोन खो गया है तो आप इसके जरिए उसको ब्लॉक करा सकते हैं। इसके अलावा आपके नाम पर कितने मोबाइल चल रहे हैं, यानी कि कितने कनेक्शन सक्रिय हैं, उसकी भी आप जानकारी इससे ले सकते हैं। अगर आपका फ़ोन खो गया है, चोरी हो गया है, फ़ोन की रिपोर्ट करनी है तो उसको आप यहां से ब्लॉक कर सकते हैं। धोखाधड़ी वाले जो वेब लिंक हैं उनको भी आप यहां से रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके नाम पर कितने कनेक्शन हैं इसको भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। बैंक या वित्तीय संस्थान जो भी हैं अगर आपसे संपर्क करते हैं और वो गलत नंबर होते हैं तो उन नंबरों को भी आप इस ऐप के जरिए चेक कर सकते हैं। हैंडसेट जो आप खरीद रहे हैं मार्केट से वो असली है या फिर नकली है। कई बार कंपनी का मोबाइल आप लेते हैं लेकिन वो नकली होता है, तो इस ऐप के जरिए आप उसको भी जांच कर सकते हैं कि वाकई आप जिस कंपनी का मोबाइल खरीद रहे हैं ये वही है
या फिर आपको नकली फोन दे दिया गया है, ये असली फोन उस कंपनी का नहीं है। भारतीय नंबर दिखाकर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स की रिपोर्ट भी आप कर सकते हैं, ये भी सुविधा आपको इसमें मिलेगी। तो आने वाले जो 90 दिन है, ये कहा गया है कि जो भी कंपनियां मोबाइल अगर कस्टमर्स को बेचेंगी या जो लोग खरीदेंगे, उन सभी के लिए ये अनिवार्य होगा कि आप इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें, ताकि साइबर ठगी से भी आप बचें और जो तमाम समस्याएं जो आपको होती हैं कई बार फ़ोन ब्लॉक करने में, अपनी सिम ब्लॉक कराने में, या ये पता करने में कि आपके नाम पर, आपके आधार कार्ड पर आपके नाम से कोई दूसरा कनेक्शन चला रहा है और आपको पता ही नहीं होता, तो आप इस ऐप के जरिए वो भी पता कर सकते हैं। कई बार होता है कि बैंक में आपका खाता है, किसी भी बैंक में, और उसी बैंक के नाम से आपके पास कॉल आ जाता है, तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है, ये उसी बैंक से होगा। अगर ये कॉल उस बैंक से है या फ्रॉड है, ये नंबर आप इस ऐप के जरिए पता कर सकते हैं, और अगर वो नंबर गलत है, फ्रॉड है, तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो सरकार इस तमाम फायदे को गिना रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये फायदे कम और नुकसान ज्यादा है। कहा यह जा रहा है कि जो आपकी प्राइवेसी है वो इससे भंग होगी, ये विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। अब जरा आंकड़ों के जरिए भी समझिए। दरअसल देश में साइबर क्राइम का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2022 में साइबर फ्रॉड के 10,29,000 मामले सामने आए थे। रोजाना औसतन 2800 मामले दर्ज हो रहे थे। 2024 में इस तरह के 22,68,000 केस दर्ज हुए, यानी कि जो 2022 में 2800 मामले दर्ज हो रहे थे वो बढ़कर लगभग दुगने से ज्यादा। इसीलिए संचार साथी ऐप जरूरी है, ये सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।